तो दोस्तों आपको पता है इस महामारी और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्ट एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पड़ा है, क्योंकि आज के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट काफी बंद पड़े हुए हैं। मगर आपने नोटिस किया हो इस दौरान अभी भी सरकारी नौकरियां या फिर एंट्रेंस एग्जाम वो अभी भी दिए जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर 12 से 13 करोड़ जो लोग हैं वो इन एग्जाम को देते हैं। तो अब आप सोचिए ये तैयारी कहां से कर रहे हैं, ये यूट्यूब से कर रहे हैं या फेसबुक से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कोई इंस्टीट्यूट इन्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा है। तो उसी चीज को जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में तारा इंस्टीट्यूट के पास। एक कारण है क्योंकि इस लॉकडाउन, इस महामारी के दौरान पिछले 6 महीनों में इस इंस्टीट्यूट ने इतनी तरक्की की है कि 15 स्टेट के अंदर 60 से ज्यादा ये अपनी फ्रेंचाइजी को ओपन कर चुके हैं। इसके पीछे इनकी क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा मटेरियल ये यूज करते हैं, इनका स्टडी मटेरियल, इनकी टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, इनकी टेक्नोलॉजी के हम बारे में बात करेंगे, इनके ऑनलाइन क्लासरूम हम यहाँ पर लाइव देखेंगे, इसको हम विजुअली जानेंगे। और उसके बाद आप सोचिए आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी है या नहीं लेनी है। और दूसरा मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा एजुकेशन सेक्टर जो है वो पहले भी काफी बूम में था, आज भी बूम में है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो यहां पर मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर में जो आप ये बिजनेस करेंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे इनके, ये आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी लाजवाब है। यहां पर हमने पूरा इनका जो ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, पूरा विजिट किया है। काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये काम करते हैं, अपडेट बुक्स, अपडेट टेस्ट सीरीज के साथ ये वर्क कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर विजुअली दिखाई जाएंगी। तो वीडियो में बस आपको अंत तक बने रहना है ताकि ये सारी जानकारी आपसे अधूरी ना रह जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैम नमस्कार। सबसे पहले मैम ये बताइए आपने लाइव इंटरेक्टिव कोचिंग बिजनेस के बारे में किस तरीके से सोचा? सबसे पहले तो धन्यवाद मनोज जी, एंड धन्यवाद आपकी पूरी टीम का और व्यूअर्स का, जिनकी वजह से आज ये सफलता हम लोग को हासिल हुई है। एक्चुअली तारा इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ था 29 मार्च 2007 में। सो तब से हम ऑफलाइन कोचिंग में थे। हम सभी प्रकार के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में करा रहे थे। बहुत ग्रोथ की हमने। 2012-13 तक हमारे ऑल इंडिया लेवल पे 63 ब्रांचेस से अबव ब्रांचेस चल रहे थे। उसके बाद से 2016 के बाद से हमने लाइव प्लेटफॉर्म पे आने का सोचा। ये कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा क्लिक तब किया जब ये लॉकडाउन हुआ, लास्ट प्रीवियस ईयर। सो लॉकडाउन की स्थिति में, पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत से ऐसे एजुकेशन बिजनेस थे जो कि क्लोज हो गए। सो उस वक्त हमने ये सोचा कि क्यों ना हम हमारा जो ये 14-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस था क्वालिटी एजुकेशन का, लास्ट जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था उसको हम कन्वर्ट करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिमिलर क्वालिटी के साथ। तो तभी इस कॉन्सेप्ट ने क्लिक किया और हमने ये लॉन्च किया। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो लास्ट ईयर ही हुई है, ठीक है, 20 नवंबर 2020 को। तो मैम आप हमें ये बताइए, जब आगे चलकर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगा, कोरोना की सिचुएशन दूर हो जाएगी, तो क्या आपको तब भी लगता है ऑनलाइन की इतनी ही डिमांड रहेगी? बिल्कुल। डिमांड की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं 8 नवंबर 2016 का एग्जाम्पल, जब नोटबंदी हुई थी। उस वक्त ई-वॉलेट नाम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने स्टार्ट किया यूज़ करना। उस वक्त लोगों को इतना पता भी नहीं था, बट आगे जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को हैबिट होती गई। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है मनोज जी। अभी भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन गया है उसमें बच्चों ने यूट्यूब से कोचिंग ली है, फेसबुक से कोचिंग ली है, सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं। सो एक स्टूडेंट अब हैबिचुअल हो चुका है इस कॉन्सेप्ट को लेके, और आगे भी और ज़्यादा उसकी हैबिट हो जाएगी ताकि वो इसी प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करे क्लासेस। और सिमिलर कॉन्सेप्ट हम इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारी जो क्लासरूम कोचिंग की क्वालिटी है उसको हम कन्वर्ट कर सकें अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैम मेरे मन में भी डाउट आ रहा है और सामने कोई ऑडियंस या स्टूडेंट देख रहा होगा उसके मन में भी ये डाउट होगा, बिल्कुल, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन से किस तरीके से बेटर है? हाँ, किस तरीके से बेहतर है और कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम कुछ डिफरेंस के थ्रू जान लेते हैं। देखा जाए तो एक जो बच्चा है, एक गांव से है, एक छोटे से कस्बे से है, उसको कोचिंग अगर चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की या किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी वो करना चाहता है, तो उसे वहाँ से मूव करके क्वालिटी टीचिंग के लिए, क्वालिटी टीचर्स के लिए उन्हें मूव करना होता है सिटीज़ के तरफ। वो हमेशा शहर की तरफ भागते हैं। यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम उन बच्चों को वही क्वालिटी, वही टीचर्स प्रोवाइड करें उनके घर तक।
तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि बच्चे को उतना अपने घर से उठकर दूर नहीं आना है, ट्रैवल नहीं करना है, कम्यूट नहीं करना है। सेकेंड इसमें डिफरेंस आ जाता है एक्सपेंडिचर का। माँ बाप बहुत एफर्ट्स करके, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो अरेंज करके बच्चों को अपने से दूर भेजते हैं, तो वो एक्सपेंस, वो टाइम बच्चों का बच रहा है। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी बहुत इन्हांस हो रही है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर कोई क्लास ऑफलाइन होता था तो क्लासरूम में बच्चा और जो टीचर थे वो कनेक्टेड होते थे। क्लासरूम के बाहर किसी को ये पता नहीं होता था कि एक्चुअली किस तरीके की टीचिंग क्लासरूम में है। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या बच्चे के कोई फैकल्टी है वो मॉनिटर कर सकते हैं क्लास को बीच में कि स्टूडेंट को क्वालिटी टीचिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है मनोज जी। सो ये बेस्ट पार्ट है। साथ ही हम ये देखें कि कई बार ऐसा होता था कि ऑफलाइन में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं या फिर कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से बच्चे क्लासरूम तक नहीं आ पाते हैं। सो यहाँ रिकॉर्डेड वीडियोस, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस का ऑप्शन बच्चों को दिया जाता है, इंस्टेंट एक्सेस होता है, तो वो उस टाइम की जो वीडियो है प्ले करके अपना जो टीचिंग है वो जो अपनी कोचिंग है वो ले सकते हैं। पहले ऑफलाइन में उन क्लासेस को अरेंज करने में टाइम लग जाता था। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, सो ये सभी डिफरेंसेस हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमने एक्सपीरियंस की थी और अभी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई है कि जो क्लासरूम स्टडी होती थी तो जो बच्चे वीक होते थे, थोड़े वो बहुत शाय होते थे, बहुत हेजिटेट होते थे क्लासरूम में टीचर से इंटरेक्ट करने में। कोई भी अगर क्वेश्चंस होते भी थे तो वो पूछ नहीं पाते थे। यहाँ पे क्या है, बच्चे अपने कंफर्ट में हैं, उन्हें अगर लगा कंफर्टेबल है तो कैमरा ऑन किया या तो ऑफ करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि व्यूअर्स रिलेट भी कर रहे होंगे। सो उस टाइम पे बच्चे इंटरेक्ट करके, इस वजह से हमारी क्वालिटी बहुत एनहांस हुई है, बच्चों के रिजल्ट्स भी हुए हैं। और अगर बात करें तो आपका बिजनेस औरों से किस तरीके से अलग है? बिजनेस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमारा मेन यूएसपी है लाइव इंटरैक्टिव सेशंस। सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ हैं। हमारा जो बिज़नेस मॉडल है जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट जब ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो उन्हें हम देते थे। दूसरा, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के साथ साथ 2 वे कम्युनिकेशन क्लासरूम में देने का मेन मकसद यही है कि जो ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे को फील होता था, एक डायरेक्ट टीचर से बात होती थी, डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन द स्पॉट होता था, सिमिलर लाइव क्लास में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई है। यहाँ पे भी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, अदरवाइज कोई डिफरेंस उन्हें फील नहीं होगा। तो चलिए मानते हैं मैम, आज के टाइम में तो आपका इंस्टीट्यूट बेहतर कर रहा है, मगर आने वाले टाइम में हो सकता है आपका कोई कंपटीशन हो जाए, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके से आप उस चीज़ से रूबरू करेंगे। देखिए, मैं आपको जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने सभी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में स्टडी किया है। यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, हाँ कंपटीशन हो सकता है लेटर ऑन, बट बहुत ही लेस होगा। क्यों होगा, उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे हम देखिए, एजुकेशन बिजनेस में 2 कॉन्सेप्ट मेन रोल प्ले करते हैं। पहला है क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा है मार्केटिंग। ये 2 ही चीज़ें हैं जो मेन पार्ट प्ले करती हैं। सो हम यहाँ पे जो हमारा तारा इंस्टीट्यूट है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं जो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जुड़ रहे हैं, वो सभी मार्केटिंग का पार्ट हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर 50-50 का रेशो है। दूसरा, एक बैच में अगर हम बात करें तो 25 से 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है। अगर हम ये देखें कि 25 से 30 स्टूडेंट का सपोज हमने एडमिशन लिया और 15-15 डिवाइड हो गए, तो क्या 15 स्टूडेंट्स की कॉस्ट जो हमारे पास रिसीव होती है उसमें हम उन्हें बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर फैकल्टी की बात करें तो मिनिमम कॉस्ट एक फैकल्टी की 500 पर आवर्स है मिनिमम। सो इस तरीके से फैसिलिटी उस लेवल पे अभी तक तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लॉन्च हुआ है जो फैसिलिटी इस लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इस वजह से अदरवाइज अभी तक कंपटीशन रेडी हो चुका होता, और आगे क्या होगा वो तो नहीं पता, बट हाँ लेस कंपटीशन होगा। तो मैम देखिए, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसमें हर एक व्यक्ति ने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की और ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल। तो अब सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हुआ और काफ़ी सारे टीचर्स भी ऑनलाइन हुए, तो फिर वो आपकी ही फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे? देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर हम एक टीचर की बात करें, जैसे आपने बोला कि एक टीचर भी लाइव हो चुके हैं, वो भी क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक टीचर कितने कोर्सेज हैंडल कर सकते हैं? ठीक है, उन्होंने एक कोर्स या फिर मैक्सिमम लेके जाए तो 6 कोर्सेज की कोचिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं सेम टाइम पे।
बट यहाँ हमारे साथ जुड़ने से उन टीचर को ये बेनिफिट है कि वो ऑलरेडी 36 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। 36 कोर्सेज के साथ साथ क्वालिटी, किस लेवल की क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप अभी लेटर ऑन देखेंगे। जो टीचर्स टीचिंग प्रोवाइड कर रहे थे या फिर अपने घर से वो लाइव हो रहे थे, तो कैमरे की क्वालिटी में प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज, सो बच्चों को उस लेवल पे टीचिंग नहीं मिल पा रही थी जो जिस लेवल पे रिजल्ट होगा। सो उस कॉन्सेप्ट पे हम ये काम कर रहे हैं। तो मैम, जिस तरीके से हमने आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट देखा, लाइव आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपने सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे से बताए, कॉन्सेप्ट भी आपका लाजवाब है। तो ये बताइए, अगर हमारे व्यूवर्स आपके साथ जुड़ना चाहे तो आपका बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, और आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो किस तरीके से ले सकता है? हमारा बिजनेस मॉड्यूल 3 तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले आप ब्लॉक लेवल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है उसे सिल्वर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का नाम दिया गया है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जिन्हें गोल्ड फ्रेंचाइजी मॉड्यूल कहा जाता है। और थर्ड है प्लैटिनम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जो कि स्टेट लेवल पे काम करेंगे। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई ब्लॉक लेवल पे हमारे साथ जुड़ना चाहे तो उनके पास एटलीस्ट 3 लोगों का सिटिंग कैपेसिटी का स्पेस होना चाहिए, और साथ ही अपने ब्लॉक की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोई गोल्ड लेवल पे हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, सो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पार्टनर होंगे वो 10 से 15 ब्लॉक्स अपने अंडर मॉनिटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि गोल्ड पार्टनर्स को अपने डिस्ट्रिक्ट की जोग्राफिकल नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ ही वो विलिंग हो कि वो क्रिएट कर सकें अपने जो ब्लॉक लेवल फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, सिल्वर पार्टनर्स हैं, और उन्हें मॉनिटर कर सकें। हमारे प्लैटिनम पार्टनर्स वो बन सकते हैं जिन्हें मिनिमम 10 डिस्ट्रिक्ट और मैक्सिमम 15 डिस्ट्रिक्ट का जोग्राफिकल नॉलेज हो, साथ ही जिनमें ये कैलिबर हो जो हमारे गोल्ड पार्टनर्स क्रिएट कर सकें, गोल्ड पार्टनर्स को सपोर्ट कर सकें कि वो सिल्वर पार्टनर्स क्रिएट कर सकें, और पूरी मॉनिटरिंग उनके हाथ में हो, और साथ ही साथ उनके पास 10 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का स्पेस हो, और अपने एरिया की जोग्राफिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो। तो मैम, अब हमें ये बताइए, आप जैसे मैं इसको सुन रहा था, तो जो आपका सिल्वर है वो आपका सिल्वर क्यों बनेगा, गोल्ड सिल्वर क्यों बनाएगा, या प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर क्यों बनेगा, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, वो क्या कारण रहेगा? बेसिकली डिपेंड्स ऑन अर्निंग। स्टार्ट में अगर ब्लॉक लेवल पे आप काम कर रहे हैं, हमारे साथ ब्लॉक लेवल पे जुड़ते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, बट जो अर्निंग है वो कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं ब्लॉक लेवल पे इस तरीके से। और अगर गोल्ड पार्टनर हैं तो गोल्ड पार्टनर का अपना खुद का अर्निंग है, साथ ही जितने भी वो अपने ब्लॉक लेवल के फ्रेंचाइजीज बनाते हैं, जितने भी सिल्वर पार्टनर्स क्रिएट करते हैं, उनकी जो अर्निंग है उसका कुछ शेयर उन्हें डायरेक्ट जाता है। ठीक है। और जो आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी? जो हमसे जुड़ते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं, फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो हमारी तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से 10 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है उन्हें, जिसमें हम मार्केटिंग और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में सभी स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से बेसिक स्क्रैच से लेकर उन्हें काम करना है। साथ ही स्टडी मटेरियल हमारे पास सभी कोर्सेज़ के स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल हैं, उनकी फैसिलिटी उन्हें दी जाती है। साथ ही तारा इंस्टीट्यूट के 11 ऐप हैं, हर कोर्सेज के लिए अलग ऐप है, तो वो ऐप की फैसिलिटी हमारे पार्टनर्स तक प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने जो एडमिशन्स हैं उनको इजीली मॉनिटर और रेगुलेट कर सकें। तो मैम, अगर बात करें तो क्या मैं आपका स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ देख सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को अपडेटेड ये सभी चीज़ें चाहिए होती है? बिल्कुल। सो अपडेटेड मॉडल के लिए सबसे पहले तो मैं टेस्ट सीरीज़ आपको शो कर देती हूँ। दिस काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, जो कि सिमिलर है जैसा एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये पेपर, और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो सभी बच्चे इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो ये तो है ऑफलाइन पेपर। ऑनलाइन के लिए ये 11 ऐप जो सभी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्पेसिफिक ऐप्स हैं। ठीक है। और अगर स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो मैं आपको कुछ शो कर देती हूँ। देखिए, इस तरीके का स्टडी मटेरियल डिज़ाइन है, ये एसएससी के लिए है, और बहुत से स्टडी मटेरियल हैं जो कि सभी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए अलग हैं। मतलब टाइम टू टाइम आप इनको अपडेट करते हैं। डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिक एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स XY ग्रुप का अलग स्टडी मटेरियल है, और साथ ही बैंक, एसएससी, टीचिंग एबिलिटी के लिए जो टेस्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, सभी स्टडी मटेरियल यहाँ अवेलेबल हैं। तो मैम, मैं लाइव क्लास देखना चाहूँगा कि किस तरीके से लाइव क्लासेस चलती हैं? बिल्कुल, चलिए। देखिए, ये स्टूडियो है जहाँ से क्लासेस हमारी
लाइव होती है। तो ये हमारा पूरा स्टूडियो है और ये पूरा सेटअप है। दिस इज़ द कैमरा। वी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी फॉर लाइव क्लासेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये है हमारा, जिसके थ्रू हम लाइव क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली। आप देख सकते हैं। एंड दैट इज़ आवर बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। हाँ जी, जहाँ से स्टूडेंट्स को टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। चलिए फिर हम सेकंड स्टूडियो देख लेते हैं। यहाँ पे भी अभी क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। देख सकते हैं आवाज आ रही है आप लोगों को? वहाँ अंदर जाके हम देखें। ये ऑनगोइंग क्लास है। पल्लवी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अमन आपको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। राम भजन आपको आवाज आ रही है? अजय जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव क्लास चल रही है। सामने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए एलसीडी स्क्रीन लगाई गई है और कैमरा सेटअप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड आप उस साइड अगर कैमरा घुमाएंगे पीछे की तरफ डिजिटल बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जिस पे टीचर पढ़ाई करते हैं। और इस कैमरे के द्वारा यहाँ लाइव क्लास दी जा रही है। ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम क्लास से बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहला स्टूडियो हमारा देखा, इसमें अभी लाइव क्लासेस चल रहे थे, ये भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया। थर्ड स्टूडियो हमारा यहाँ है। इनफ है मैम, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैबिन बनाए गए हैं। तो अब हम आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे, उसके लिए आप ऑफिस में चलिए। श्योर आइए। और मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर किसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनके बारे में हमें बताइए। सिलेक्शन के बारे में तो आप यहाँ देख सकते हैं, ढेरों बच्चे हैं हमारे। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो वेबसाइट पे भी हैं। ठीक है, तो मैम अभी हमने आपकी लाइव क्लासेस देखी, काफ़ी अच्छा सेटअप आपने लगा रखा है, काफ़ी अच्छा स्टूडियो बना रखा है कि बच्चे की इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो स्टूडेंट के साथ। मगर स्टूडेंट इसको अटेंड किस तरीके से करेगा? जी, अटेंड करने के लिए यही जो मैंने ऐप आपको शो किया है, जैसे सपोज हमारा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उन्होंने एक बच्चे का एडमिशन लिया है एसएससी के लिए। सो एसएससी के लिए स्टूडेंट का ऐप एक्टिवेट कराया जाता है, जो कि हेड ऑफिस के थ्रू होगा। ऐप एक्टिवेट करते ही बच्चा क्लासेस वहाँ लाइव क्लासेस के ऑप्शन में जाके क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देगा। क्लास हमारे मोबाइल पे और टैब पे और लैपटॉप पे किसी पे भी एक्सेस की जा सकती है। तो मैम मुझे ये बताइए, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, फ्रेंचाइजी लेना चाहे या इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे बेहतर तरीके से समझना चाहे, तो एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दें। बिल्कुल, तारा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9311556699। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है। सो अगर आप फॉर्म के थ्रू इंक्वायरी करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आपको मिल जाएगा। साथ ही और जो डिटेल है वो सभी आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया। फिर भी कोई त्रुटि रह गई है तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी जानकारी दी जा रही है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो आप सारे इनसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।